हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द मुग़ल एम्पायर। ओके, मुग़ल एम्पायर के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ी मतलब हिंट पढ़ी है। ठीक है, हिंट इज़ लाइक 2-3 लाइंस जो हमने पढ़ी हैं, थोड़ी सी हमें उसमें डिटेल्स मिली हैं, बट अब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाबर। ठीक है, बाबर से स्टार्ट होता है मुग़ल एम्पायर। तो ये कब से कब तक थे? 1526 से 1530 तक। ओके, वॉज द फर्स्ट एम्परर। ठीक है, ये फर्स्ट एम्परर थे हु बिकेम द रूलर ऑफ ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली थी जो, बाय डिफीटिंग किसको? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया था और फिर इन्होंने कहाँ पे राज्य किया? ओल्ड दिल्ली, मतलब पुरानी दिल्ली में। ओके, एट पानीपत इन 1526 फ्रॉम द later half of the 16th century. The Mughals expanded their kingdoms from Agra and Delhi. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में, तो इब्राहिम लोदी ने से मतलब डिफीट किया किसको? बाबर को। फिर उन्होंने ओल्ड दिल्ली पे क्या किया? रूल किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी जो चल रही है, लेटर हाफ इज़ मतलब कि 1526 के आगे चल रही है ना, तो 16th सेंचुरी भी लगती जा रही है और 15 के बीच की। ओके, द मुगल्स एक्सपेंडेड, उन्होंने क्या किया? एक्सपेंड किया, फैलाव किया अपने किंगडम का। कहाँ? आगरा और दिल्ली दोनों में। ओके, until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent। ठीक है, जबकि उन्होंने 17वीं सेंचुरी में मतलब फिर उन्होंने क्या किया? आगे जब बढ़ती गई तो उन्होंने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया नियर बाई, जितने भी पास में थे उन्होंने सारे जो कॉन्टिनेंट एरिया थे सबको कंट्रोल कर लिया। द लेगेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड्स अनपैरेलल्ड। ठीक है, तो उनकी जो लेगेसी है, मतलब उनकी छोड़ी हुई जो लेफ्ट बाय ना, तो जो विरासत है वो क्या है? अनपैरेलल्ड है। ठीक है, मतलब अद्वितीय है। ओके, हु वर द मुगल्स? कौन थे मुगल्स? ठीक है, मुगल कौन थे? मुगल वॉज डिसेंडेंट्स टू ग्रेट क्या है? लाइनेजेस ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर्स साइड। दे वेयर क्या है? descendants of चंगेज़ खान एंड फ्रॉम द फादर्स साइड दे वेयर descendants ऑफ तैमूर। ठीक है, अब ये जो मदर साइड बता रहे हैं, मदर साइड कहाँ से था इनका? चंगेज़ खान के यहाँ से। और फादर का जो साइड था वो कहाँ से था? तैमूर वंश का। मतलब ये माना जाता है कि समझ लो आप लोग तैमूर वंश के हिसाब से। ठीक है, तैमूर वंश ही माना जाता है। ओके, जो मुगल का वंश है, ठीक है, वो तैमूर वंश। और मदर की साइड बताया कि चंगेज़ खान, उनकी मदर किस साइड की थी? चंगेज़ खान की। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, तो अब हम आ जाते हैं और डिटेल कर करके एक एक का नाम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से उनके बारे में। सबसे पहले कौन थे? बाबर। ठीक है, हु वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर? हु वॉज? बाबर। ठीक है, बाबर थे। बाबर द फर्स्ट, इन्होंने कब से कब तक राज किया? पहले ये पढ़ लें, 1526 से 1530 तक। ठीक है, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब वो 12 साल के थे, ठीक है, तब उन्होंने फरगाना की गद्दी पे बैठे। कौन से उसमें? 1494। ओके, इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, किसको उन्होंने हराया? इब्राहिम लोदी को। पानीपत की लड़ाई हुई तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने डिफीट किया एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। और किसको संभाला? दिल्ली एंड आगरा को। ठीक है, इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड अलीस ऑफ क्या है? खनुआ। ठीक है, एलाइस एट खनवा। तो उन्होंने एलाइस मतलब जुड़ गए। ठीक है, और किसको डिफीट किया था? राणा सांगा को। ठीक है, कितने कौन सी शताब्दी में? 1527 में। ओके, इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। हाँ, ये चंदेरी लिखा है। ठीक है, उन्होंने राजपूत को क्या किया? राजपूत डिफीट किया 1528 में चंदेरी में। ओके, ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उन्होंने पूरा इस्टेब्लिश कर दिया था अपना जो डेंसिटी थी, अपना जो साम्राज्य था। ठीक है, क्या कर दिया? कंट्रोल ओवर किया किसको? आगरा एंड दिल्ली को। ओके, बिफोर हिज डेथ मतलब अपनी डेथ के पहले। ठीक है, फिर आते हैं कौन? हुमायूं।
ये पता है कौन थे? ये थे अकबर के दादाजी। अब अकबर के पिताजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। बीच में मैंने बताया था कि लास्ट चैप्टर्स में मैंने बताया कि क्या होता था कि कुछ डायनेस्टी ऐसी होती थी कि थोड़ा कुछ सालों तक दब भी जाती थी, बट फिर वो एकदम से फिर उठ जाती थी, ठीक है। तो ही वॉज डिफीटेड शेर खान एट चौसा इन 1539। ये किससे डिफीट हुए थे? शेर खान से चौसा में इन 1539। कन्वे इन 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, ठीक है। तो वो शेर खान से डिफीटेड हुए चौसा युद्ध में, ठीक है। तो चौसा युद्ध में जब डिफीट हुए तो फिर उन्हें कहाँ जाना पड़ा? ईरान जाना पड़ा। ईरान जाने के लिए क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। ही recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in a building. उन्होंने क्या किया? दिल्ली पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, बट क्या हुआ 1555 में तो उन्होंने कर लिया, और बट डाइड क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर वो मर गए। एन एक्सीडेंट इन अ बिल्डिंग, किसकी वजह से? एक बिल्डिंग गिरने की वजह से हुमायूं की मौत हो गई थी। अब आता है अकबर का राज्य, और वो सबसे लंबा था। कितना? 1556 से लेके 1605 तक। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, जब वो 13 साल के थे। वैन ही बिकम एम्प्रर, क्या बने वो? एम्प्रर बने, राजा बने। आफ्टर 1570 अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रीजेंट वैराम खान, ठीक है। 1570 के बाद अकबर क्या बने? इंडिपेंडेंट ऑफ रीजेंट वैराम खान। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 सेकेंड। तो बैरम खान होंगे कोई, उनसे इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है, 1570 के बाद। ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द सूरीस, अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। तो उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री कैंपेन क्या किए, मतलब मिलिट्री कैंपेन खड़े किए किसके अगेंस्ट? सूरीस, अफगान्स, और नेबरिंग की कुछ किंगडम से नेबरिंग कर ली जैसे मालवा और गोंडवाना, और सप्रेस द रेवात ऑफ हिज हाफ ब्रदर, ठीक है। उनके एक हाफ ब्रदर थे, कौन? मिर्ज़ा हकीम, जिनसे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब हुमायूं की काफ़ी रानियाँ थी, तो उनके ऐसे नहीं थे कि सगे भाई हों। दूसरी रानी के बेटे थे मिर्ज़ा हकीम, ठीक है। इन 1568 the Sisodiya, capital of Chittor, were resized and in 1569 Ranthambore, ठीक है। ये 1560 सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़, वेयर सीज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर। तो उन्होंने क्या कर लिया? सीज कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग 1570 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स हुए गुजरात में। क्या हुआ? वेयर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे करवाया उसने? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ड्यूरिंग 1585 1605 कैंपेन्स वेयर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर कहाँ पे लॉन्च की उसने? नॉर्थ वेस्ट साइड में। उस मतलब अकबर जो था वो हिंदुस्तान का राजा, मतलब हिंदुस्तान मैंने बताया क्या होता था। हिंदुस्तान पहले 4 स्टेट ले लिए, 4 स्टेट उनके उसमें हक में, तो वो हिंदुस्तान के राजा हो जाते थे, ठीक है। और फिर जो भी मतलब स्टेट होते थे उसके राजा जो रहते थे उसके अंडर आते थे, तो वो क्या होता था, तो उसका ये था कि सब जगह उसकी पहुंच बन सके, ठीक है। इसीलिए अकबर का राज्य काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहा, ठीक है। ये है क्या है? कंदाहार। कंदाहार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स, ठीक है। सफाविद्स के द्वारा जब्त किया क्या? कंदाहार। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, ठीक है। कश्मीर भी इसके मतलब कश्मीर पर भी इसने अपना साम्राज्य बना लिया, ठीक है। कैसे? जब मिर्जा हकीम मर गया तो उसके बाद कश्मीर को भी उसने अपने हक में कर लिया। कैंपेन्स इन द डेक्कान स्टार्टेड एंड वेयर खंदेस एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वेयर एनेक्स्ड, ठीक है। फिर उसने क्या किया? डेक्कान पे हमला किया, कैंपेन किया, और फिर वैरार, खंदेश और पार्ट्स ऑफ अहमदनगर को भी अपने उसमें मिला लिया, ठीक है। तो ये था अकबर का राज्य। अब हम आ जाते हैं किस पे? जहांगीर पे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, जो सिसोदिया रूलर थे किसके? मेवाड़ के। अमन सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, उन्होंने क्या कर लिया? मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये राज्य है पूरा तो उसके अंडर में ये आने लगे, ठीक है।
लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। ओके, कम सफल अभियान चलाए गए किसके अगेंस्ट? सिखों के अगेंस्ट, अहोम्स और अहमदनगर। ठीक है, तो ये जहांगीर का था। जहांगीर का कब से कब तक था कि मैं बताना भूल गई, 1605 से 1627 तक। ठीक है, फिर आते शाहजहाँ पे। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक रहे। ठीक है, कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कान। कहाँ पे कैंपेन कंटिन्यू होता रहा? डेक्कान में। मतलब वो जंग चलती रही कि सब लोग मुगल सेना को, मतलब मुगल उसको स्वीकार करो। ठीक है, उनके धर्म को स्वीकार करो। द अफगान नोवल खान जहाँ लोधी रिवील्ड एंड वॉज डिफीटेड। ठीक है, क्या होता है? अफगान जो नोवल खान थे, सॉरी, लोधी रेविल्ड वॉज डिफीटेड। अफगान सरदार खान ने क्या किया? लोधी को डिफीट किया, मतलब हराया था। बुंदेलास वॉज डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। ठीक है, बुंदेलास क्या हुआ? डिफीट हो गए, तो उन्होंने क्या कर लिया? ओरछा पे हक कर लिया, मतलब अपना हक जमा लिया, वहाँ पे राज्य करने लगे। इन द नॉर्थ वेस्ट कैंपेन सीज बल्क फ्रॉम द उजेवेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड क्या है ये? कंदाहार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद्स। ठीक है, कंदाहार भी हार चुका था और सफाविद्स उसने लॉस्ट कर दिया। ठीक है, इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस क्या है? स्यूड फॉर पीस। ठीक है, क्या हुआ कि 1632 में अहमदनगर को भी उसने अपने उसमें मिला लिया एंड बीजापुर ऑल्सो। ओके, तो ये किसका था? शाहजहाँ का। कब से? 1627 से लेके 1658 तक। ठीक है, अब आता है औरंगजेब। ही बिकम एम्परर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर। पहले तो उसने अपने भाई को मारा, उसके बाद क्या किया? अपने फादर को क्या कर दिया? शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। उसके बाद वो उसने राज्य किया। ठीक है, फिर उसके बाद वो एम्परर बना। इन द नॉर्थ वेस्ट अहोम्स वेर डिफीटेड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? अहोम्स डिफीटेड हुए 1663 में, बट रिविल्ड अगेन, फिर से उन्होंने राज्य स्थापित किया 1680 में। कैंपेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द यूसुफ जय एंड द सिक्स वेयर टेम्प्ररी सक्सेसफुल। ठीक है, सिक्स भी सक्सेसफुल हो गए। कैंपेन्स हुए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? यूसुफ जय के। अब आता है मराठा चीफ्टेन शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग। ठीक है, मराठा के जो चीफ्टेन मतलब अच्छे राजा हुए शिवाजी, उन्होंने अपने आप को हिमसेल्फ मतलब डिक्लेयर किया अच्छे इंडिपेंडेंट किंग। ठीक है, उन्होंने बहुत लड़ाई की और फिर रिसीव्ड इज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स के अगेंस्ट कैंपेन किया। ठीक है, बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685। और क्या हुआ? बीजापुर 1685 में मिल गया। और क्या है ये? गोलकोंड गोंडवाना। ठीक है, इन 1687। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन। ठीक है, फिर औरंगजेब ने पर्सनली सारे कैंपेन्स को क्या किया? मैनेज किया। कौन से सन में? 1698 में। इन द डेक्कान अगेंस्ट द मराठास। किसके अगेंस्ट? मराठास के अगेंस्ट। और कौन कहाँ पे? डेक्कान में। ही ऑल्सो हैड टू फेस द रिविलिज्म इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड सेंटानामिस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया? फेस किया रिविलियंस को। ठीक है, जो जीत गए थे इन द नॉर्थ इंडिया, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए। अभी मैंने बताया ना ऊपर, उन्होंने भी क्या किया? धीरे धीरे लड़ाइयाँ कैंपेन किए, बट उसमें वो उन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट एमंगस्ट हिज सन। ओके, फिर क्या होता है? औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद क्या होता है? लड़ाइयाँ होने लगती हैं उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, उन्हीं के लड़कों में, मतलब उनके जो सन थे उन्हीं के बेटों में लड़ाई होने लगती है। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। ठीक है, क्यों इतना उनका सक्सेसिव रहा? ठीक है, मुगल्स जो आए उनका सक्सेसिव पार्ट क्यों था? तो मुगल्स ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। ठीक है, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगेनिट्यूचर प्राइमिजेनिचर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब बड़े का ही अधिकार। ठीक है, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। ठीक है, तो उनमें ये होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को रूलिंग दी जाती थी, रूलिंग पावर जो होती थी उसी को मिलती थी। ठीक है, दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉप। एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या
कॉपरेशनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। ठीक है, वो क्या करते थे कि डिवीज़न कर देते थे। ठीक है, पूरे अपने मतलब अपने बेटों में बांट देते थे। ठीक है, मुगल्स रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स, उनके रिलेशनशिप कैसे थे रूलर्स के साथ। ओके, द मुगल रूल्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। ठीक है, वो थोड़े से ना कहते हैं ना कि सेल्फ और थोड़ा प्राउडी थे। ठीक है, और उनको ये लगता था कि वो पहली बात तो ये कि पूरे हिंदुस्तान के राजा बने हुए थे। ओके, तो इसलिए वो आप थोड़े ज़्यादा प्राउड ही थे। ठीक है, बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल, जब वो और पावरफुल बने, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली। द राजपूत सर्व द मुगल वॉलंटरली। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपनी वॉलंटरी राजपूत से सर्व करें, मतलब राजपूत को भी अपनी, मतलब ये समझ लो कि इसको गुलामी ही कहेंगे एक तरीके से। ठीक है, मुगल्स के मानसाब एंड जागीर्स विच हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, क्या हुआ फिर जब उनका राज्य बढ़ता गया। ठीक है, जब जोधा अकबर की शादी हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुगल्स ने हाथ मिला लिया किससे, राजपूतों से हाथ मिला लिया। तो मानसाब और जागीर ये दो थे जो इनके राज्य में थे और मेन मतलब अच्छे पदों पर कार्यरत थे। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रिटर्न वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। ठीक है, ये टैक्स लेते थे किससे, पीजेंट्री से, इसलिए इनकी मेन सोर्स की इनकम क्या थी, टैक्स। ओके, अब अकबर की पॉलिसीज पढ़ते हैं। अकबर वर्क आर फाउंड इन द बुक, किसने दिया हुआ है, अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास गवर्न्ड बाय अ सूबेदार। ठीक है, यहाँ सुबास गवर्न करते थे, सूबेदार। ठीक है, इनके टाइम पे सूबेदार होते थे। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इसके पास लार्ज अमाउंट में क्या थी, आर्मीज थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो अकबर थे उन्होंने ज़्यादा टाइम तक राज्य किया, तो उनकी आर्मी, उनका राज्य, मतलब हर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी उसमें। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर, जब अकबर फतेहपुर में सीकरी ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमास ब्रह्मनास जेसूट प्राइस्ट हु वेयर रोमन क्लोदेलिक्स एंड क्या है, जोरोस्ट्रेंस। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि डिस्कशंस होते थे तो वो सबसे राय लिया करते थे, राय मशवरा लेके काम करते थे। द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। ठीक है, कहाँ पे होता था ये, इबादत खाना में डिस्कशंस होते थे। इट लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल ए कुल और यूनिवर्सल पीस। ठीक है, तो अकबर ने एक आइडिया दिया था सुख एक कुल का। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल पीस के लिए कुछ वर्ड है। ठीक है, वही दिया हुआ है। शाहजहाँ एंड जहांगीर ऑल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल। ठीक है, शाहजहाँ और जहांगीर ने भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया, मतलब इसी को फॉलो किया और आगे बढ़े। अकबर रियलाइज्ड दोज रीजंस स्कॉलर्स एम्फेसाइज्ड रिचुअल्स एंड डॉगमेस वर ऑफन बाय गॉड्स। ठीक है, अबुल फजल वन ऑफ द अकबर्स फ्रेंड, अबुल फजल कौन थे, अकबर के फ्रेंड थे, फ्रेंड्स में से एक थे। कॉन्टियर रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, उनके बारे में 3 वॉल्यूम मतलब 3 पार्ट्स लिखे हैं अकबर्स के, मतलब अकबर के रीजन टाइटल, और उसको क्या नाम दिया है, अकबरनामा। ओके, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ठीक है, अब इसमें बताया कि 17th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर कैसे थे और उसके बाद। Administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to the great economic and commercial prosperity। ठीक है, तो क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट, उनकी टाइम पे ना ग्रेट इकोनॉमी, मतलब अच्छी अर्थशास्त्र, मतलब आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हो गई थी। ठीक है, द मुगल एम्परर्स एंड देयर क्या है, मैंस सूबेदार। ठीक है, मनसूबेदार लिखा हुआ है, स्पेंड अ ग्रेट डील। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। उस टाइम पे क्या था, स्पेंड किया जाता था अच्छे से, मतलब पैसा सबको अच्छी फीस दी जाती थी, हर चीज़ अच्छा था। ठीक है, क्या है, मनसबदार। ओके, मनसबदार रिसीव्स देयर सैलरीज। ठीक है, मनसबदार क्या करते थे, अपनी रिसीव करते थे सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड
जागीर, ठीक है, जागीर को संभालने मतलब उनकी जागीर के लिए जो काम करता था उनको क्या करते थे, मनसबदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, मुगल रूल वॉज द टैक्स, ठीक है, उस टाइम पर टैक्स क्या थी, उनकी मेन सोर्स थी, और वो कहाँ से आती थी, पीजेंट्री, किसानों से। द वेल्थियर पीजेंटली एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटिफाइड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, मतलब बैंक टाइप के ही कुछ बनने लगे थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बैंक जैसे ही कुछ बनने लगे थे जहाँ पे लोगों से पैसे लिए जाते थे और उन्हें मतलब ब्याज प्लस करके दिया जाता था, ठीक है, तो उससे भी फ़ायदा होता था। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन पॉवर्टी, ओके। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जब इसका एंड हुआ, द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन विच गेव राइज मैनी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो क्या हुआ, 17th सेंचुरी में क्या हो गया, एंड हो गया मुगल एम्पायर्स का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अवध और हैदराबाद का नाम दिया है ना, तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग स्टेट हो गए और फिर अलग अलग बट गए और इंडिपेंडेंट सिटीज़ बन गए, ठीक है। द मुगल वॉज ग्रेट रूलर्स, ठीक है, ग्रेट रूलर्स थे। दे काउंटर यूज एम्पायर, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, ठीक है। ये रिपीटेड हो गया है, हम आगे ही बढ़ते हैं सीधा। शेर खान ने डिफीट किया, ठीक है, ये सब कुछ पहले का है। ये सब हम पढ़ के आए हैं, मनसबदार वगैरह, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये मुग़ल रूलर्स का एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, और ये आप लोग अच्छे से नोट भी कर लोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, ठीक है। द मुग़ल रूलर्स, बाबर, कब से कब तक, 1526 1530, ठीक है। फिर आते हैं कौन, हुमायूं, हुमायूं कब से कब तक, 1530 से 1540 तक। फिर बीच में इनका राज्य थोड़ा रुका, फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक, ठीक है। फिर क्या आते हैं, अकबर आते हैं। अकबर कहाँ से, 1556 से 1605 तक। जहांगीर 1605 से 1627 तक, ओके। शाहजहां 1627 से 1658 तक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक, ठीक है। औरंगजेब के बाद क्या हुआ, लड़ाइयाँ होने लगी, उनके ही बेटों के बीच में लड़ाई हुई कि मैं बैठूंगा। उसी के चक्कर में उनकी लड़ाई का फ़ायदा तीसरे ने उठाया और दूसरे साम्राज्य चालू हुए, ठीक है। तो ये एक अच्छा चार्ट है, ये बहुत आसानी से मदद करेगा कि मुग़ल एम्पायर्स कौन कौन थे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब आते हैं हम किस पे, जेनेलॉजी पे। हिस्ट्री ऑफ जनरेशन ऑफ वंस फैमिली इन सीक्वेंस। जेनेलॉजी क्या होती है, वंशावली होती है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन का इतिहास बता रहे हैं, एक ही फैमिली के सीक्वेंस जब बढ़ते जाते हैं। अब जैसे कि हमने मुग़ल एम्पायर पढ़ा, मुग़ल एम्पायर काफ़ी पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से चला। और इनके 1 सेकेंड, और इनके कितने लोग आए, मतलब इनके कितने हैं, बाबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 आए, ओके। 5 वंशों ने इनका राज्य किया, तो काफ़ी टाइम तक राज्य चला। देखो कब से स्टार्ट हुआ था इनका, 1526 से स्टार्ट था और 1707 तक चला। और औरंगजेब के बाद भी अगर लड़ाई नहीं होती उनके बेटों के बीच में तो इतना नहीं होता, फिर और आगे बढ़ता, ठीक है। अब पढ़ते हैं मनसबदार कौन होते हैं। मनसबदार होते हैं एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग ऑफ पोजीशन और रैंक, ठीक है। जो पोजीशन और रैंक इज़ लाइक जब कुछ होता है तो उसमें पोजीशन, जैसे फर्स्ट, हर जैसे फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, ठीक है, तो उनमें भी ऐसे ही होता था, वो मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। जाट, जाट कौन होते थे, रैंक्स एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट, ठीक है। जो रैंक्स और सैलरी जिनकी क्या होती थी, डिटरमाइन होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, वो क्या कहलाते थे, जाट। फिर क्या आते हैं, जागीर, जागीर क्या होते थे, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर, ठीक है। मनसबदार जो होते थे वो रिसीव करते थे सैलरी, किस चीज़ के लिए, जो जागीर का वो असाइनमेंट लेते थे, ठीक है। जमींदार, द हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन, ठीक है, जो हेडमैन होते थे। जागीर क्या होता है कि मतलब ज़मीन होती है, ठीक है। तो जागीर क्या होते थे, मतलब जागीर ये होता था कि किसी भी लैंड का एक पार्ट, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है, उसका पार्ट है, तो ठीक है, ये इतना पार्ट है, तो वो पार्ट जैसे कोई
पैसे के उसमें पैसे के बदले में ले गया या फिर कुछ अपना सामान लेके, तो ये जागीर होती थी, ठीक है। जैसा कहते थे ना कि उन्होंने अपनी जागीर दे दी, तो जागीर दे दी मतलब जागीर, ये ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा। इसी ये जो मनसबदार है ना, मनसबदार भी एक बार मैं बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। मनसबदार इस कि जैसे कि बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में, जैसे वॉरियर चीफ होते थे, राजा जो क्या करता था अपना काम बहुत से लोगों में बांट देते थे, ठीक है, अलग 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 अलग। तो क्या होता था कि उसकी वजह से तो ये सब बने, तो क्या होता है मनसबदार क्या होते थे, जैसे कि ये बांट दिया, ये सब हिस्सा बांट। अब ये तो नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर अपना काम सब में बटा हुआ है ना, वही जाके, ये थोड़ी ना कि वही जाके रेलवे व्यवस्था देख लें, ठीक है, वही जाके विदेशी व्यवस्था देख लें, ये सब वही थोड़ी ना करेंगे, तो उनके लिए अलग अलग जैसे लोग बटे होते थे, तो वैसे ही मनसबदार होता था, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको मनसबदार और जागीर। जब्त, अब जब्त क्या होता है, ईच प्रोविंस ड्यूरिंग मुगल्स वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो क्या किया था अकबर ने, मतलब सॉरी मुगल्स ने क्या किया था, डिवाइड किया था उन मतलब जो ज़मीनें होती थी जहाँ पे खेती की जाती थी, और जैसे स्कूल्स बनाए जाते थे, काफ़ी जगहें थी, तो जैसे कि यहाँ पे तो दिया हुआ है क्रॉप्स उगाए जाते थे, ठीक है, तो उस पर रिवेन्यू लगता था, ठीक है, राजस्व दर लिखती थी। सिस्टम वॉज कॉल्ड एज जब्त, ठीक है, तो वही कहलाता था। सूबे और सूबेदार जो होते थे उनके द्वारा ये लगाया जाता था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबास विच वेर गवर्नड बाय अ सूबेदार, ठीक है। तो ये सूबे मतलब एक तरीके से ये टैक्स ही कहलाता है, ठीक है। तो जो लेते थे वो क्या कहलाते थे, सूबेदार। वॉज कैरीड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है, और दोनों वो पॉलिटिकल फंक्शंस को भी संभालते थे और मिलिट्री फंक्शंस को भी, ओके। तो ये हो गया जब्त। अब दीवान का मतलब क्या है, द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड एज दीवान, ठीक है, जो सूबेदार की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है, ठीक है, जो मतलब जैसे नोट करता है, उसको सब पता होता है कि ये भूमि मतलब इतने अनाज यहाँ से ये उगाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाई गई, कौन सी फसल हुई, ठीक है, तो वो क्या कहलाता था, दीवान, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सन, तो उस सन पे क्या क्या हुआ है ये हम पढ़ लेते हैं, ओके। तो 1236 में 37 में क्या हुआ है, चंगेज़ खान डाइट, ठीक है, चंगेज़ खान मर गए थे, और माना जाता है कि चंगेज़ खान है जो मुग़ल एम्पायर को जिन्होंने मतलब स्टार्ट तो उन्होंने नहीं किया, बट बताया जाता है कि ये शायद हमारे फर्स्ट कौन थे, बाबर, उनके पिता थे, ओके। फिर उसके बाद तैमूर डाइट, ठीक है, कितने में, 1444 में, ओके। तो ये कौन थे, इनके माता मतलब जो ये मदर साइड वाले थे कौन थे, तैमूर, और चंगेज़ खान कौन थे, फादर साइड वाले, ठीक है, मुगल्स के, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है, ओके। तो 1526 और से 1530 तक रीजन ऑफ बाबर, ही कैप्चर दिल्ली, ठीक है, बाबर आए, फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली को संभाला 1526 बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी से डिफीट हुए एंड लेड द फंक्शन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर को उन्होंने खड़ा किया, ओके। फिर 1539 आता है, फिर शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, चौसा में क्या हुआ, चौसा युद्ध हुआ, फिर हुमायूं किससे डिफीट हुए, शेर शाह से, ओके। फिर आता है 1540 याद होना चाहिए, शेर शाह अगेन डिफीटेड, फिर अगेन उनसे डिफीट हुए हुमायूं से, बट दिस टाइम एट कन्नौज, कहाँ पे हुए थे, कन्नौज, ओके। 1555, तो 1555 में क्या हुआ, हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली, हुमायूं ने क्या किया, दिल्ली को रिकैप्चर किया। देखो क्या हुआ था कि मतलब 2 बार युद्ध हुआ था, ठीक है, 2 बार युद्ध में वो हार गए थे। फिर हुमायूं ने जैसे ही जीता तो 1 साल तो उन्होंने राज्य किया जैसे तैसे पुरानी दिल्ली पे, ठीक है, उसके बाद वो 1 साल बाद मर गए, और वो भी कैसे, एक हादसे में मरे। तो हादसे में कैसे मरे कि वो पुरानी जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग गिर गई थी, तो उससे दब के वो मर जाते। फिर 1556 आता है, 1556 में क्या हुआ, अकबर बिकेम द मुगल एम्परर ऑफ द एज ऑफ 13, फिर 13 साल की उम्र में अकबर क्या हुआ, मुगल एम्परर के राजा बने, जो कि काफ़ी टाइम तक रहे, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से उनकी एक बुक भी बनी, कौन सी बनी, अकबरनामा, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, है ना। फिर 1568, ठीक है, 1568 में क्या होता है, अकबर सीज्ड
सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़। अकबर ने सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़ उसको जब्त कर लिया, मतलब उसको अपने उसमें ले लिया कब्जे में। फिर 1569 में क्या होता है, अकबर सीज्ड रणथंबोर। अकबर ने क्या किया, रणथंबोर को सीज किया। मैंने बोला ना कि अकबर का जो राज था ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चला था, और उन्होंने मतलब समझ लो कि हिंदुस्तान का सही मतलब तो उन्होंने ही राज्य किया है। उसके बाद तो फिर बिखर गई थी, मतलब बिखर ऐसे गई थी कि चल तो रहा था राज्य, बट ऐसे ही कुछ ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं थी हर जगह। 1605 से 1627 तक जहांगीर ने रूल ओवर किया दिल्ली एज द मुगल एम्परर। ठीक है, क्या जहांगीर ने रूल ओवर किया और दिल्ली में किया मुगल एम्परर के द्वारा, मतलब बन के। 1627 से लेकर 1658 पर क्या शाहजहां ने रीजन किया ओवर दिल्ली। ठीक है, शाहजहां आए फिर। 1632 से अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड बाय शाहजहां। ओके, फिर अहमदनगर को मिला लिया किसने, शाहजहां ने 1632 में। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने क्या किया, रीजन किया किस पे, दिल्ली पे। ठीक है, 1685 से औरंगजेब ने एनेक्स किया किसको, बीजापुर को मिला लिया। और 1687 में औरंगजेब एनेक्स किया गोलकोंडा। ठीक है, फिर 1698 में क्या होता है, 1698 में ये होता है कि औरंगजेब कैंपेन इन द डेक्कन अगेन इन द मराठास। ठीक है, औरंगजेब ने फिर से कैंपेन किया किस में, कहाँ पर, डेक्कन में, अगेन किसके, मराठास के। ओके, शिवाजी का नाम आया था, हमने ऊपर पढ़ा था। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, और ये दो इन्फॉर्मेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको फिर से पढ़ा देती हूँ। द सूबेदार कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। मैंने बताया सूबेदार क्या करते थे, दोनों मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को संभालते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। ठीक है, और क्या बनते थे, फाइनेंशियल ऑफिसर थे, मतलब सबके काम बटे हुए थे। ठीक है, तो उसमें से एक मनसबदार, सूबेदार, ठीक है, दीवान, ये सब क्या होते थे, मेन मुख्य होते थे। Akbar nobles command large animals and had across to large amounts of revenue. Okay, by the end of 7th century these nobles become independent. और अकबर के टाइम पे क्या था कि लार्ज आर्मीज थी और लार्ज अमाउंट में रिवेन्यूज़ आते थे। ठीक है, बट क्या होता है कि 17th सेंचुरी के बाद सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुगल एम्पायर जो होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इसी समाप्ति के साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।